जिस टीवी एंकर की आवाज़ सुनकर आप देश के बारे में अपना ओपिनियन बनाते हो, क्या वो सच में सच्ची बात बोल रहा होता है? आजकल न्यूज़ देखकर या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर लगता है कि हमारा देश तो सीधा स्वर्ग बन गया है और यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सवाल यह है कि इन दोनों एक्सट्रीम के बीच का वो सच आखिर कहाँ गायब हो गया। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सिंपल शब्दों में समझे तो मुद्दा सिर्फ इतना सा है, जो खबरें आप तक आपके टीवी और मोबाइल स्क्रीन के जरिए पहुंच रही है, क्या वो सच में बिना किसी डर, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर और बिना किसी बड़े कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस के आपको दिखाई जा रही है? एक हेल्दी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र तभी चल सकता है जब उसका मीडिया सरकार से और पावरफुल लोगों से सीधे सवाल पूछने की हिम्मत रखता हो। लेकिन क्या आज का मीडिया देश का चौथा स्तंभ रह गया है या फिर वो पावरफुल लोगों की पीआर एजेंसी बनकर रह गया है? अगर हम इस इश्यू के बैकग्राउंड में चले तो इंडियन मीडिया का हमेशा से एक बहुत सुनहरा और मजबूत इतिहास रहा है। 1975 की इमरजेंसी का वो वक्त जरूर था जब देश में प्रेस फ्रीडम को बुरी तरह दबा दिया गया था। उस दौरान पत्रकारों को जेल में डाला गया और अखबारों ने अपना विरोध जताने के लिए अपने एडिटोरियल के पन्ने खाली छोड़ दिए थे। लेकिन उस डार्क फेज के बाद हमारा मीडिया और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरा। 1990s का दौर जब देश में प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल की बाढ़ सी आ गई। लोगों को लगा कि अब सरकार का कंट्रोल न्यूज पर से हट जाएगा और जितने ज्यादा न्यूज चैनल होंगे हमारी डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। शुरुआत में ऐसा हुआ भी। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म अपने पीक पर था और बड़े बड़े स्कैम जनता के सामने लाए गए। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि वक्त के साथ न्यूज एक सोशल मिशन से बदलकर एक हार्डकोर बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। आज की डेट में 24 घंटे का लाइव न्यूज चैनल चलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। और ये बड़ा पैसा आता कहाँ से है? ये आता है बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज और बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट से। आज के वक्त में इंडिया के ज्यादातर बड़े न्यूज नेटवर्क सिर्फ कुछ गिने चुने बिलियनर्स और कॉर्पोरेट जॉइंट्स के कंट्रोल में है। अब आप खुद एक आम इंसान की तरह सोचिए, जब किसी न्यूज चैनल का मालिक वही कॉर्पोरेट बॉस है जिसके पास सरकार के हजारों करोड़ के बिजनेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या उस न्यूज चैनल का एंकर प्राइम टाइम पर आकर सरकार की पॉलिसीज की ओपनली आलोचना कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जब मालिक का मुनाफा सिस्टम के साथ चलने में हो तो सवाल पूछने वाली पत्रकारिता अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। और इसका सीधा असर आप पर, मुझ पर और इस देश के आम आदमी पर पड़ रहा है। मई 2025 में एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, जिसे RSF भी कहा जाता है, ने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली। इसके मुताबिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की 180 देशों की लिस्ट में से इंडिया की रैंकिंग 151 थी। हालांकि 2024 में ये रैंक 159 थी, लेकिन 2026 के रिपोर्ट के मुताबिक ये वापस से 157 रैंक पर पहुंच गई, जो एक इम्प्रूवमेंट देखा गया है नीचे की तरफ। इस वैश्विक रिपोर्ट में भारत को बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जिसके मुख्य कारण ये है पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, मीडिया के स्वामित्व का केंद्रीकरण, प्रेस पर राजनीतिक प्रभाव और कानूनी दबाव। आसान भाषा में समझे तो हमारे देश की मीडिया तत्कालीन सरकार के अधीन है और ये वही न्यूज दिखाती है जो सरकार चाहती है। दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का 180 देशों में 157 नंबर पर आना अपने आप में चिंता का विषय नहीं बल्कि गंभीर चिंता का विषय माना जाता है। हमारे इंडियन मीडिया से जब भी बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, शिक्षा, महंगाई पर सवाल पूछा जाए तो वो तुरंत चाइना, US, UK के बजाय बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करने लगती है। तो हमने सोचा क्यों न इस बार इंडियन मीडिया को ही पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया जाए। 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 देशों में से 153वें स्थान पर है और बांग्लादेश 152 स्थान पर, जो इसे दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में मीडिया के स्वतंत्रता के मामले में भारत से 4 पैदान ऊपर रखा है। हमारे इंडियन मीडिया की हालत पाकिस्तान जैसे देश से भी बदतर है। जब प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग इतने नीचे होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी टीवी स्क्रीन और आपकी जिंदगी पर दिखता है। आजकल आप शाम को टीवी चालू करके देखिए, प्राइम टाइम डिबेट्स में देश के असली मुद्दे जैसे कि बढ़ती बेरोजगारी, आटे दाल की महंगाई, स्कूल की हालत और हॉस्पिटल में बेड्स की कमी बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इन सब की जगह ले लिए हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और इंतहा दर्जे की टॉक्सिक बहस ने। ये लाइव चैनल्स टीवी में एक दूसरे को इस तरह से लड़वाते हैं जैसे कि गांव में 2 औरतें आपस में लड़ रही हो। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आम आदमी के रियल मुद्दों पर सवाल पूछने से सिस्टम और गवर्नमेंट नाराज हो सकती है, जबकि रिलीजन या इमोशन पर चिल्लाने से बिना किसी रिस्क के हाई TRP मिल जाती है। एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर दी है जहां लगता है कि सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, जब तक कि आम आदमी अपनी नौकरी खोने या महंगाई की मार झेलने के बाद हकीकत से न टकराए। कुछ ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोकल यूट्यूबर और पत्रकारों को सच दिखाने पर डर का सामना करना पड़ता है, जबकि ये बड़े बड़े AC स्टूडियोज में बैठकर देश का एजेंडा सेट करते हैं।
मेलोडी चॉकलेट और झालमुड़ी के फायदे गिनाकर। देखिए, ये सुनकर शायद आपको थोड़ा बुरा लगे। मीडिया के इस हाल के लिए सिर्फ सरकार, नेता या कॉर्पोरेट हाउसेज अकेले जिम्मेदार नहीं है। कहीं न कहीं हम और आप यानी ऑडियंस भी उतने ही जिम्मेदार हैं। एक न्यूज चैनल आखिर वही तो बनाएगा और दिखाएगा जो पब्लिक देखना चाहती है। जब कोई समझदार एंकर टीवी पर आकर डेटा, इकोनॉमी और बजट पर डीपली बात करता है तो मैक्सिमम लोग रिमोट उठाकर चैनल चेंज कर देते हैं। लेकिन जब दो लोग पैनल पर बैठकर जोर जोर से एक दूसरे को गाली देते हैं तो हम सब काम छोड़कर मजे से देखते हैं। अटेंशन इकोनॉमी के इस दौर में चैनल को पता चल चुका है कि गुस्सा और नफरत सबसे जल्दी बिकते हैं। हमारी देखने की आदत ने ही हमें मीडिया को ये सिखा दिया है कि अब इंफॉर्मेशन से ज़्यादा एंटरटेनमेंट जरूरी हो गया है। पिछले कुछ सालों में यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा बूम आया है। जिन पत्रकारों को मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिया गया है, जिन्होंने गलत दिखाने पर कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया, इंटरनेट पर अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर लिया। आज इन चैनल्स पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि देश में अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ठहर कर शांति से फैक्ट सुनना और समझना चाहते हैं। लेकिन इस डिजिटल आज़ादी का भी एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके बारे में अवेयर होना जरूरी है। इंटरनेट की इस फ्रीडम के साथ बढ़ रही है फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिना किसी फिल्टर के चीजें आग की तरह फैलती है। जिसके पास स्मार्टफोन है वो खुद को जर्नलिस्ट मानने लगा है। और अब एआई और डीप फेक के आने के बाद तो सच और झूठ के बीच का फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या अब मीडिया की आज़ादी का चैप्टर खत्म हो चुका है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हालांकि चैलेंजेज बहुत है लेकिन इसका सॉल्यूशन आम जनता के हाथ में है। जब तक व्यूअर खुद सवाल करना नहीं सीखेगा, जब गोदी मीडिया को जो एसी रूम में बैठकर एजेंडा सेट करते हैं कभी ग्राउंड पर दिखने पर लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक कंटेंट बनाने वाले उसे गुमराह करते रहेंगे। आपको और मुझे एक स्मार्ट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर बनना पड़ेगा। सिर्फ किसी एक न्यूज चैनल या यूट्यूब वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा या विश्वास ना करें। अगर कोई खबर बहुत शॉकिंग या पोलराइज लगती है तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले क्रेडिबल और ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट पर खुद क्रॉस चेक करें। आज के वक्त में मीडिया लिटरेसी किसी भी दूसरी पढ़ाई से कम नहीं है। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ कुछ बोलने की ही नहीं होती। आज़ादी सही सवाल सुनने की और बिना किसी मिलावट के सच जानने की भी होती है। मीडिया एक लोकतंत्र का आईना होता है। अगर वो आईना खुद धुंधला हो जाए तो देश को अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखेगा। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या आपको सच में लगता है कि टीवी न्यूज चैनल आपको सही पिक्चर दिखा रहे हैं, या आप भी अब ग्राउंड न्यूज के लिए इंडिपेंडेंट डिजिटल क्रिएटर्स पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब और अपना ऑब्जर्वेशन जरूर शेयर करें, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में आपकी आवाज़ और आपके ओपिनियन से बड़ा कोई मीडिया नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।